जिसने अपने आप पर अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली न दोस्तों, उसे सुख दुख या फिर मान अपमान की परवाह नहीं रहती। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि न्याय और कर्म के दाता शनिदेव हुए 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली। अब खुल जाएगा आपकी बंद किस्मत का ताला। जी हाँ दोस्तों, न्याय और कर्म के दाता शनिदेव अपने मित्र राहु के सद्भिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2024 के अप्रैल महीने तक इसी नक्षत्र में शनिदेव गोचर करेंगे। लाजमी है, आपके मन में यह प्रश्न जरूर आएगा कि शनिदेव का सद्भिषा नक्षत्र में प्रवेश करना आपके लिए किस प्रकार से फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, शनिदेव अभी वर्तमान समय में अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जब भी कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि या फिर अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब भी कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए अपने मित्र के नक्षत्र में गोचर करता है तो उसके बल में 100 गुना ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से न्याय के दाता शनिदेव के साथ देखने को मिला है, जो अभी कुंभ राशि जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है उसमें गोचर करते हुए अपने मित्र राहु के सद्भिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में शनिदेव का जो बल है वह 100 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है और जब भी कोई ग्रह 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है तो निश्चित तौर पर उसकी शुभता में वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों, कर्म और न्याय के दाता शनिदेव साल 2024 के अप्रैल महीने तक आपको कई मामलों में सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। वैसे तो शनिदेव का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है यह बीते महीने नवंबर महीने के 24 तारीख को हुआ है, लेकिन अभी तक शनिदेव बाल अवस्था में गोचर कर रहे थे। लेकिन 15 दिसंबर के पश्चात शनिदेव के बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप शनिदेव अपना संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ परिणाम देना प्रारंभ कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए शनिदेव का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है यह आपकी कुंडली के दूसरे भाव में हुआ है। शनिदेव आपके लिए एक योग कारक ग्रह बनते हैं, जिसकी वजह से यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो आप पूर्ण रूप से शनिदेव से ही प्रभावित व्यक्ति होते हैं, इसलिए शनिदेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। वैसे तो शनिदेव को मुख्य रूप से कर्म, न्याय और सत्यता का कारक ग्रह कहा जाता है, लेकिन जब कुंडली में पीड़ित होते हैं तो कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने लगते हैं। इस समय शनिदेव गोचर कुंडली में बेहद ही ज़्यादा बलवान हो रहे हैं, जिसकी वजह से मानसिक टेंशन, तनाव से आपको मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। साथ में इस समय गोचर कुंडली में बलवान होकर के शनिदेव आपको धन से संबंधित जो भी समस्या आपके जीवन में है उससे आपको मुक्त कर देंगे। जी हाँ, धन को लेकर के इस समय कोई टेंशन नहीं रहेगी। हालांकि थोड़ा सा लोभी और लालची आपको बना देंगे, लेकिन यह आपके लिए अच्छा तो ही है, क्योंकि जो इंसान लोभी होता है, लालची होता है, वास्तव में उसी के पास ही पैसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इंसान लोभी लालची नहीं होता है उसके पास पैसा नहीं होता। तो दोस्तों देखिए, शनिदेव मुख्य रूप से इस समय आपके धन से संबंधित समस्याओं को तो दूर करेंगे ही करेंगे, साथ में आपकी जो जुबान है, आपकी वाणी इस समय बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। आप अपनी वाणी के माध्यम से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को बड़ी आसानी से पूरा कर पाएंगे। इस समय आपकी वाणी की प्रबलता हर किसी को आपके सामने झुकने के लिए मजबूर कर देगी। साथ ही साथ देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। परिवार के लोगों का पूर्ण रूप से सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सामाजिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में हो या फिर करियर के क्षेत्र में, इस समय आप अपनी बात को प्रबलता के साथ सामने वाले को पेश करेंगे। यानी कि दूसरे भाव का शनि
आपकी वाणी में ऐसी प्रबलता लाएगा कि इस समय आप किसी से भी नहीं दबेंगी। और वैवाहिक जीवन को लेकर के, मैरिड लाइफ को लेकर के जो समस्याएं बनी हुई थी उससे भी अब आपको बाहर निकालेंगे। और जो जातक विवाह करना चाहते हैं उनके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। अगर अभी तक आपका विवाह नहीं हो पा रहा था तो अब शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव की वजह से आपका विवाह फाइनल हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने जीवन में भूमि, मकान, वाहन से संबंधित सुखों की प्राप्ति करेंगे। इस समयावधि में अगर आप किसी कारणवश घर से दूर चले गए थे, चाहे कार्य को लेकर के हो या फिर पढ़ाई लिखाई को लेकर के, तो फिर से घर के पास आने की संभावना बनेगी। और पैतृक संपत्ति को लेकर के जो समस्याएं अभी तक आपको झेलनी पड़ रही थी उससे भी अब आपको शनिदेव बाहर निकालेंगे। कोई ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें लिटिगेशन है और आप चाहते हैं कि इसे सेल कर दिया जाए तो वह भी इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। जी हाँ, इस समय आपकी प्रॉपर्टी सेल हो सकती है। तो वहीं दोस्तों, इस समय आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। जो लोग अभी तक कार्य क्षेत्र में आपके लिए नुकसानदायक साबित हो रहे थे, आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, आपका अपमान कर रहे थे, वह लोग अब अपने आप ही आपके सामने झुक जाएंगे और उन्हीं लोगों से अब आपको मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होनी प्रारंभ हो जाएगी। धन भाव पर शनिदेव का प्रबल होना मोटे धन की प्राप्ति आपको अवश्य करवाएगा। इसके अलावा नौकरी व्यवसाय में बड़ा परिवर्तन अगर आप करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं। इस समय परिवार के लोग आपकी वैल्यू करना चालू कर देंगे। साथ ही साथ लव लाइफ में जो काफ़ी समय से वैचारिक मतभेद, उठापटक की स्थिति चल रही थी तो उसमें भी सुधार होता हुआ आपको महसूस होगा। अष्टम भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने के कारण ससुराल पक्ष से आपके तालमेल बेहतर होंगे। काफ़ी लंबे समय से एक रिश्ते में आप थे, विवाह के कुछ रिश्ते नहीं बन रहे थे तो वह रिश्ता भी इस समय बनता हुआ दिखाई देगा। अचानक ही शनिदेव की कृपा से आपको अपना रुका हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है और आपके रेगुलर इनकम में, डेली इनकम में विशेष रूप से शनिदेव वृद्धि कर देंगे। बड़े भाई बहन के साथ, पिता के साथ और अपने वरिष्ठ जनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। साथ ही साथ ससुराल पक्ष से भी जो धन का नुकसान अभी तक आपको हो रहा था उससे शनिदेव आपको बचाएंगे। शनिदेव की कृपा से आपकी वाणी में जो कड़वाहट थी वह खत्म हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप अनायास ही लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। आपकी माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और इस समय आपको अपने घर का भी सुख प्राप्त होगा। अगर आप कोई घर बनाना चाहते हैं, अभी तक आपका घर नहीं बन पा रहा था, कोई न कोई समस्या उत्पन्न हो जा रही थी, तो समझ लीजिए शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके घर बनाने के लिए ही हुआ है। यानी कि इस समय आप बड़ी आसानी के साथ, बिना किसी बड़ी चुनौती के, आप अपने घर के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो वहीं वह विद्यार्थी जो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए भी शनिदेव इस समय विशेष रूप से सहयोगी साबित होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, देखा जाए तो जीवन साथी से भी आपको मोटा धन की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। इस समय आप एक व्यापार को बंद करके दूसरा व्यापार चालू करेंगे और उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। एक नौकरी को छोड़ करके दूसरे नौकरी की ओर जाएंगे, उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप लोगों के लिए, मकर राशि वालों के लिए शनिदेव का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है अत्यंत ही श्रेष्ठ और लाभदायक कहा जा सकता है। करियर के मामले में, सफलता के मामले में और आपके व्यक्तित्व के मामले में। फिर भी शनिदेव के इस नक्षत्र परिवर्तन को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए रोजाना आपको शनि चालीसा का पाठ करना है। इसके अलावा आपको शनिवार के दिन 1 लोटा जल में काला और सफ़ेद तिल एक एक चुटकी मिला करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है। आपके लिए यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।